हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपांजन। वेलकम टू जीके 007। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्लियामेंट में हाल ही में पास किया गया 3 फार्म बिल को लेकर। ये तीनों बिल पास किया गया है पार्लियामेंट से और 27 सितंबर में इसे प्रेसिडेंट ने इसमें साइन भी कर दिया है। तो ये तीनों बिल अब बिल नहीं रहा है, ये एक्ट हो गया है। इसे लेकर देश भर में बहुत सारे आंदोलन हो रहा है। जो ऑपोजिशन पार्टीज है ये बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये बिल को। तो ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ये तीनों बिल क्या है, ये तीनों बिल एंटी फार्मर बिल है या नहीं है, इसे लेकर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इन 3 बिलों का नाम जानने होंगे। ये 3 बिल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। सेकंड में आता है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। थर्ड है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। हालांकि मैं इसमें बिल वर्ड का यूज कर रहा हूँ, बट ये अभी बिल नहीं रहा है, प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया है, तो ये अभी एक्ट हो गया है। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इस सारे बिल को लेकर, ये तीनों बिल को लेकर चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए पहला जो बिल है उसको लेकर डिस्कस करते हैं। अगर हम बहुत सटीक बात करें तो इस बिल में बोला गया है और इस बिल का मेन उद्देश्य यह है किसानों को अपनी फसल बेचने का आजादी देना। कोई इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर नहीं है। इंडिया में जहां चाहे किसान अपना फसल बेच सकता है। और बोला गया है प्राइवेट मंडीज एस्टेब्लिश करी जा सकती है। इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा कि प्राइवेट मंडीज क्या है, अभी क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम है, पहले आप उसे समझो। भारत में 1950 में एपीएमसीज एस्टेब्लिश किया गया था। एपीएमसीज का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज। पूरे भारत में 7000 एपीएमसी है। इसमें क्या होता है, इसमें किसान अपना जो फसल है, जो उपज है, उनको लेकर बेस्ट प्राइस में बेचने का काम करता है। इधर बेस्ट प्राइस में किसको बेचता है? सरकार को नहीं बेचता है, मिडिलमैन होता है। ये मिडिलमैन कोई गलत टर्म नहीं है गाइज, इसको लेकर कोई नेगेटिव मतलब मत सोचिएगा। मिडिलमैन मतलब जो दुकानदार आपको सब्जी बेचता है उसके और किसान के बीच ये मिडिलमैन होता है। मतलब जहाँ से आप सब्जी खरीदते हो उस दुकानदार और किसान के बीच रहता है ये मिडिलमैन। ये जो मिडिलमैन है इन्हें सरकार लाइसेंस देता है। एपीएमसीज में इन्हें दुकानें दी जाती है और स्टोरेज फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो ये मिडिलमैन फसल खरीदता है किसानों से और आगे बेचता है रिटेलर्स को या बड़े बड़े ट्रेडर्स को। ये पूरा एक इकोसिस्टम है। तो इस एपीएमसीज में बहुत सारे लेबर काम करता है, बहुत सारे अकाउंटेंट काम करता है हिसाब किताब रखने के लिए। तो इस बिल में इन एपीएमसीज को हटा दी गई है और किसान अभी जहां चाहे जिधर चाहे जाकर अपना फसल बेच सकता है। तो इस नया कानून से क्या चेंजेस हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सपोज मेरा एक आटे का ब्रांड है, सरकार आटा। तो पहले क्या होता था, पहले मैं जो एपीएमसीज में मिडिलमैन होता था उनसे फसल खरीद कर फैक्ट्री में उसे पीस कर पैक करने के बाद दुकानों में बेचा जाता था। तो अभी क्या होगा, अभी डायरेक्टली मैं फसल खरीद सकता हूँ फार्मर्स से या किसानों से। तो अभी फार्मर्स के पास या किसानों के पास ये ऑप्शन है कि ये मिडिलमैन को बाईपास करके डायरेक्टली जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, जो बड़े बड़े रिटेलर है, उनको बेच सकता है। ये ऑप्शन किसानों के पास आ गया है। तो पहले मिडिलमैन किसानों को जो प्राइस देता था, अभी ये प्राइवेट कंपनी किसानों को ज्यादा प्राइस भी दे सकता है। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि इनके साथ जो छोटे फार्मर्स है उनके साथ ये उल्टा केस हो सकता है। छोटे फार्मर्स मतलब जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, इसको सरकार क्लासिफाई करता है एज स्मॉल लैंड होल्डिंग। तो 85% किसान ऐसा है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है और 85% किसान इस क्लासिफिकेशन में आता है। तो इनके पास ज्यादा फसल नहीं होता है। तो अगर आपके पास ज्यादा फसल नहीं होगा तो आपके पास नेगोशिएटिंग पावर भी ज्यादा नहीं होगा बड़े बड़े कंपनियों के साथ। तो इन छोटा किसानों के पास ज्यादा पावर नहीं रहता है या ज्यादा क्षमता नहीं होता है कि ये बड़े बड़े ट्रेडरों के साथ नेगोशिएशन करे। तो इससे किसानों का नुकसान हो सकता है और किसानों को लगता है यही होगा, तो इसलिए ही इतना आंदोलन हो रहा है। तो इधर खरीदने वाला बहुत ताकतवर है और जो बेच रहा है वो बहुत कमजोर है। तो इधर किसानों को लग रहा है कि इस तरह का केसेस भी हो सकता है और बड़े बड़े ट्रेडर
अगर रिटेलर जब एपीएमसी से फसल खरीदता था तो उनको जिन स्टेट में वो एपीएमसी है उन स्टेट का एक टैक्स देना होता था। तो अभी क्या होगा, अभी वो सब टैक्स भी नहीं देना होगा एपीएमसी बंद होने के बाद। तो क्या होगा, इससे एपीएमसी से स्टेट का जो इनकम है वो भी नहीं होगा। और क्या होगा, एपीएमसी में जो जॉब था, मतलब जो लेबर काम करता था, जो अकाउंटेंट काम करता था, उन लोगों का जॉब भी अभी चला जाएगा एपीएमसी बंद होने के बाद। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोला गया है। तो सरकार आटा का ही एग्जाम्पल ले लो। मैं आटा बेचता हूँ मार्केट में, तो मुझे फसल चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं किसानों के पास जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा और उस कॉन्ट्रैक्ट में तय करूंगा, अभी आप फसल बुन रहे हो, उस फसल को जब आप काटोगे और जब मुझे बेचोगे तब कितना प्राइस होगा, ये अभी से इस कॉन्ट्रैक्ट में तय किया जाएगा। तो 5-6 महीने पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा। तो किसानों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, बहुत बम्पर फसल हो जाता है तो मार्केट में रेट डाउन हो जाता है। लेकिन जिस किसान ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रखा है उसे मार्केट प्राइस ही मिलेगा रेट डाउन होने के बाद भी। तो पहले तो ये बड़े बड़े कंपनी बहुत अच्छा प्राइस देता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये अपना मॉडल चेंज कर लेता है। जैसे अभी आप जियो मार्ट को ही ले लो, अभी उसके पास फंडिंग बहुत अच्छा है। जियो मार्ट क्या करेगा, उसको कस्टमर बढ़ाने के लिए अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट देगा, फ्री में देगा। तो ये मॉडल ज्यादा दिनों तक सस्टेनेबल नहीं रहता है। अब अमेज़न का ही एग्जांपल ले लो। पहले जब अमेज़न बुक बेचता था तो जितना भी रुपए का बुक हो, 150 हो गया, 200 हो गया, ये डिलीवरी फ्री में करता था, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेता था। उसके बाद क्या हो गया, आपको मिनिमम 500 रुपीज का ऑर्डर देना होगा, नहीं तो 40 से 60 रुपीज डिलीवरी चार्ज आपको लगेगा। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आ गया अमेज़न प्राइम। अमेज़न प्राइम ले लो, आपका डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद, 2 साल बाद ये हो गया, अमेज़न प्राइम में भी आपको एक मिनिमम रुपए का ऑर्डर देना होगा, नहीं तो आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो ये मार्केट ऐसा ही चलता है। अभी आज के डेट में फ्लिपकार्ट में आपको जिस तरह का डिस्काउंट मिलता है, पहले जब फ्लिपकार्ट आया था उससे बहुत बेटर, बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता था। तो ये मार्केट ऐसे ही चलता है। पहले तो ये इसका फंडिंग बहुत अच्छा होता है, ये अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत अच्छा प्राइस देता था, बहुत अच्छा डिस्काउंट देता था। लेकिन ये मॉडल ज्यादा दिनों तक सस्टेनेबल नहीं होता है, ये अपना मॉडल चेंज कर लेता है। ये मार्केट ऐसा ही चलता है। अल्टीमेटली इन्हें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना होगा, तो धीरे धीरे ये भी अपना मॉडल चेंज कर लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी ऐसा होगा। पहले तो ये बड़े बड़े ट्रेडर्स फार्मर्स को बहुत अच्छा भाव देंगे, लेकिन जितना दिन जाएगा उतना ज्यादा प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगा। तो अगर किसानों के आसपास जो एपीएमसी था वो बंद हो चुका है, तो किसानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि जितना प्राइस दे सकता है बड़े बड़े ट्रेडर्स, उतने में ही फार्मर्स को बेचना होगा, जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फार्मर्स के पास। तो जो मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया, वो उतना नीडी नहीं है, लेकिन किसानों के पास जो फसल रहता है वो उसका जीवन है, वो उसका पूरा मेहनत है। तो कई बार ये देखा गया है, जब फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस नहीं मिला है, प्रॉपर भाव नहीं मिला है, कभी कभी ये देखने को मिला है कि फार्मर सुसाइड तक कर लेता है। तो ये फसल पूरा जीवन है फार्मर्स का, तो अगर उसको ठीक प्राइस नहीं मिला तो वो सुसाइड भी कर सकता है। तो किसान यही बोल रहा है कि जो एमएसपी है उसको नहीं हटाए, एक फिक्स्ड प्राइस रहना चाहिए। तो सरकार बोला है कि एमएसपी नहीं हटेगा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि एमएसपी नहीं हटेगा, लेकिन इस कानून में ये नहीं बोला गया है कि जो प्राइस तय होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में वो एमएसपी में ही रहेगा। तो अगर प्राइवेट कंपनी कम भाव देता है इस कॉन्ट्रैक्ट में तो ये इलीगल नहीं है। किसान बोल रहा है कि आप एक फिक्स्ड प्राइस कर दो कि जो इन कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाएगा, तो सरकार ये नहीं करेगा, तो ये एपीएमसी हो गया, ये प्राइवेट नहीं रहा, इसलिए सरकार ये नहीं करेगा। तो तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ये बात करता है होर्डिंग के बारे में। होर्डिंग का मतलब है बहुत सारे सामग्री एक साथ स्टॉक करके रख लेना। तो भारत में इस तरह का न्यूज पहले बहुत आती थी कि कोई कृषि व्यापारी हो गया या मिडिलमैन हो गया, ये क्या करते थे, बहुत सारे सामग्री एक साथ इकट्ठा करके रख देते थे या होर्डिंग करते थे। ये क्या करते थे, बहुत सारे फसल एक साथ स्टॉक कर लिया और जब प्राइस अच्छा होंगे तब उन्हें बेचते थे। ये इलीगल था,
इसलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन था कि आप एक लिमिट है उससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हो। तो अब ये कानून में कुछ चेंजेस किया गया है। अभी आप अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकते हो। कौन? ये जो प्राइवेट मंडीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, ये लोग अनलिमिटेड स्टॉक कर सकता है। और इसके कारण किसानों को लग रहा है कि बहुत कम प्राइस मिल सकता है या आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है। ये क्या करेंगे, जब सस्ता मिलेगा तब बहुत सारे फसल खरीद लेंगे और जब अगला सीजन आएगा तब बोलेगा कि हमारे पास तो ऑलरेडी पड़ा है। सपोज पिछले साल आटा जिससे बनता है उस फसल का प्राइस चल रहा था या उसका मार्केट प्राइस है 2000, तो अभी ये लोग क्या बोलेगा कि हम लोगों के पास तो ऑलरेडी पड़ा है, तो हम 1400 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, आपको इन प्राइस में लेना है तो लो, नहीं तो हम लोगों के पास तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर किसान फंस सकता है या फंस जाएगा। तब किसान को बहुत ही कम प्राइस में अपना उपज को बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसानों का नुकसान हो सकता है। तो ये है 3 फार्म बिल जो भारत सरकार लेकर आया है। उसके साथ ये भी हम लोग देखेंगे किसानों को इससे नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, सी यू सून, बाय बाय।